वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने आज के वीडियो में। तो चलिए जल्दी से हम बढ़ते हैं रियल स्टोरी नंबर 5 की तरफ। और इसका शीर्षक है इस स्टोरी का ग्रीन कार्ड का चमत्कार। और ये स्टोरी मैं कहाँ से ले रही हूँ? चमत्कारी किताब, आप ही की फेवरेट द सीक्रेट, हाउ द सीक्रेट हैज चेंज्ड माई लाइफ से ले रही हूँ। जनवरी 2011 में मैं केरल के अपने गृह नगर से अमेरिका लौट रही थी। हवाई जहाज का इंतजार करते समय मैंने एक बुक स्टोर से द सीक्रेट खरीदी। लॉस एंजलिस जाने वाली उड़ान में इसे पढ़ने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। तब तक मैं जीवन भर नकारात्मकता से जूझती रही थी, लेकिन द सीक्रेट की नसीहतों ने मेरा नज़रिया बदल दिया और भविष्य की बागडोर मेरे हाथ में थमा दी। वैसे इतना बता दूं, मैं कई बार पटरी से फिसली। मैं अक्सर अपनी नई नौकरी, सुंदर नए मकान, बेहतरीन नए संबंधों के वरदानों को नज़रअंदाज कर देती थी और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने लगती थी जो मेरे पास नहीं थी। ज़्यादातर हम ऐसा ही करते हैं। जो हमारे पास नियामतें हैं हम उस पर फोकस नहीं करते हैं, उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमें चाहिए। तो वेयर यू फोकस, वेयर द एनर्जी फ्लोज, वहाँ से आपको ज़्यादा मतलब वैसा ही रिजल्ट आपको आएगा। तो ये वैसा ही करी थी क्योंकि इसी वजह से उनके जीवन में बहुत ही नकारात्मकता थी। मेरे अल्पकालीन विवाह की बदौलत मुझे अस्थायी ग्रीन कार्ड मिल गया था, लेकिन स्थायी ग्रीन कार्ड पाने के लिए मुझे यह साबित करना था कि विवाह असली था और अभी भी वैध था। विवाह तो असली था। मेरी भावनात्मक घाव इस बात का सबूत थे, लेकिन शादी किए वह मुश्किल 1 साल बाद ही मैं अपने पति से अलग रहने लगी थी और हमारे तलाक की प्रक्रिया अंतिम दौर में थी। मुझे एक अप्रवासी वकील की मदद लेनी पड़ी। यह महंगा मामला था। मैं खीन थी कि मुझे कितना खर्चा करना पड़ रहा है। मेरे अंदर यह डर भी था कि अंततः मुझे अमेरिका के बाहर भेज दिया जाएगा। कोई ताजुब नहीं था कि आकर्षण के नियम की वजह से मेरी समस्याएं बरकरार रही। वो नेगेटिव ही सोच रही थी, लेकिन द सीक्रेट उसकी लाइफ में आई तो कहीं ना कहीं लाइफ चेंज होने लगी। परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही थी। फिर मैं द सीक्रेट की वेबसाइट पर गई और अपनी पूरी हालत को बदलने के लिए कुछ प्रशिष्ट विवरण पढ़े। मुझे कई लोगों की बातों से प्रेरणा और संबल मिला जिन्होंने अपने व्यक्तिगत चमत्कारों का उल्लेख किया था। मैंने तुरंत ही इसे आजमाने का निर्णय लिया। मैंने अपने वर्तमान ग्रीन कार्ड की 2 रंगीन तस्वीरें निकाली। कल के भी वीडियो में ऐसा ही था, जैसा उसको घर चाहिए था गर्लफ्रेंड को, उसने वैसे ही फ्लैट की 2 तस्वीरें निकाली और 2 ग्रेटिट्यूड जो रॉक है उसको रखना वो स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर भी इन्होंने 2 तस्वीरें निकाली किसकी? ग्रीन कार्ड की। और उनकी समाप्ति तिथि 2011 से 2021 करी। मैंने इसकी एक तस्वीर अपने ऑफिस में लगा दी जहाँ यह मुझे दिखती रहती थी और दूसरी तस्वीर अपने पर्स में रखी। फिर मैंने एक ऐसी चीज की जिससे मेरी इच्छा की सफलता सुनिश्चित हो गई। मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गई। मैंने प्रक्रिया के बारे में सोचने में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मैंने यह नहीं सोचा कि वकील क्या कर रहे हैं, मैंने अपने पक्ष में पर्याप्त दस्तावेज दिए हैं या नहीं। मैंने एक भी नकारात्मक विचार नहीं सोचा। सही किया उन्होंने कि उन्होंने मतलब कि उसको भूल गई वो कुछ भी विचार, क्योंकि जितना हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, जो भी हमको चाहिए उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी आता है कि ये होगा कि नहीं होगा। और जितना नेगेटिव थॉट्स होगा तो उतना वो अड़चने डालता है उस ड्रीम को आने के लिए हमारे पास। मैंने प्रक्रिया में मदद करने की भी कोई कोशिश नहीं की, जैसे कि मैं आमतौर पर करती। पहले वो कर रही थी
पूरा वो मतलब कि टेंशन ले रही थी। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ मदद की भी कोशिश नहीं की कि ये डॉक्यूमेंट फिल करना, वो डॉक्यूमेंट फिल करना, यहाँ पे जाना, वहाँ पे जाना। मैंने यह कल्पना नहीं की कि अप्रवासी अफसर के साथ मेरा इंटरव्यू अच्छा चल रहा है। मैंने इस बारे में नहीं सोचा कि मेरा वकील मेरे पक्ष में शानदार तर्क दे रहा है। मैंने बस इसे मुक्त कर दिया। जब कोई मुझसे पूछता था कि मेरे आवेदन का क्या हाल है तो मैं बस कंधे को ऐसे उचकाकर कह देती थी कि कार्यवाही चल रही है। मैंने अपने वकील को बार बार फ़ोन करना भी बंद कर दिया और यह चिंता छोड़ दी कि अप्रवासी अफसर कब मेरा इंटरव्यू लेगा। पूरा का पूरा लेट गो कर दिया। मैं वीज़ा प्रक्रिया के बारे में जानती थी, इसलिए अप्रवासी अफसर के साथ एक संक्षिप्त इंटरव्यू, एक सफल मुलाकात की तस्वीर देखना तार्किक कदम होता। लेकिन आकर्षण के नियम की बदौलत मुझे इतना ज़्यादा मिला जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे तत्कालीन ग्रीन कार्ड की अवधि खत्म होने के 2 महीने पहले 1 जून को मुझे डाक में नया ग्रीन कार्ड मिल गया। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई अप्रवासी अफसर नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, बस कार्ड जिस पर समाप्ति तिथि 2022 थी। उन्होंने क्या लिखा था 2021, 1 साल बढ़कर। मैंने कार्ड की प्रतिलिपि में जो तारीख लिखी थी उससे 1 साल ज़्यादा। इस अनुभव से मैंने यह सीखा है, ये भी हमको पढ़ना जरूरी है कि क्या सीखा है उन्होंने। हम जिस चीज़ को चाहते हैं उसके बारे में लगातार सकारात्मक विचार सोचना ही काफ़ी नहीं है। असली बात तो मांगने, विश्वास करने और फिर मुक्त करने में। सही में कि बार बार सोचते रहेंगे, सकारात्मक नहीं। उन्होंने क्या किया, अरे मेरा है क्या है, द सीक्रेट में क्या है कि आपको पहले सूची बनानी है, फिर विश्वास करना है कि वो मिल चुका है, थर्ड है कि रिसीव, है ना, यही होता है। तो इन्होंने क्या किया, फोटो निकाला और उस पर 2021 लिखा और ये ऐसे एक्ट कर रही थी, ऐसे घूम रही थी, कोई टेंशन नहीं ले रही थी कि हाँ वो तो है ही मेरे पास ग्रीन कार्ड, ऑब्वियसली मुझे क्या ज़रूरत है किसी को इंटरव्यू देने का या किसी को फेस करने का, वो ग्रीन कार्ड मेरे पास आ चुका है। वो इस तरीके से रह रही थी, है ना, तो टेंशन में नहीं थी। तो बहुत जल्दी उनके पास कार्ड आ गया, ना तो इंटरव्यू देने की ज़रूरत पड़ी, ना तो कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं हुआ और बड़ी ही आसानी तरीके से आ गया। असली बात तो यह विश्वास करना है कि मेरी इच्छा सृष्टि तक पहुंच गई है। मैंने इसे स्पष्टता से बता दिया, मेरा इच्छा मंजूर हो गई। मैं इन 3 कदमों में माहिर हो चुकी हूँ। अब भी कई बार मैं अपने आग्रह के पूर्ण विवरण सोचने लगती हूँ, लेकिन मैं इस इच्छा को दबाने पर काम कर रही हूँ। मैं ज़्यादा सकारात्मक तरंगे छोड़कर अपनी इच्छाओं को प्रबल करने पर भी मेहनत कर रही हूँ। अंबिका एन, लॉस एंजलिस, अमेरिका। बहुत अच्छी स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। रियल स्टोरी है और सच्ची में हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है। तो आई होप आप भी द सीक्रेट में जो लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो क्या, पहला कदम कि मांगने के लिए आपको सूची बनानी है, फिर विश्वास करना है, इस तरीके से आपको बातें करना है, काम करना है कि वो आपका हो चुका है। तो ऐसा ही उन्होंने भी किया। ये लिखा हुआ है पेज नंबर 39 में, कंक्लूजन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी में। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी, ये जो मेरा नया कदम है वो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जितना हम ये रियल स्टोरी को सुनते हैं हमारा विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति और प्रबल और मतलब कि अच्छा हो जाता है और हमको लगता है कि हम ये काम करता है। जब इतने लोगों के लिए काम किया है तो मेरे लिए तो ज़रूर काम करेगा। वैसे ये सबके लिए काम करता है, बस हमको 3 चीज़ें करनी है। पहला, सूची बनानी एकदम क्लियर कि क्या चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखना है। दूसरा कि ऐसे करना है काम, ऐसे सोचना है, ऐसे बातें करना है कि वो हो चुका। जैसे उनसे पूछता था कि तुम्हारे ग्रीन कार्ड का क्या चल रहा है, तो वो बोली काम चल रहा है हो रहा है काम।
हो रहा है, उनको पता था कि उनको हो ही जाएगा वो, है ना? और उसके बाद आपको वो मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा। सो थैंक यू, विश यू वेल, कीप स्माइलिंग और कीप वॉचिंग माय वीडियो।